हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ईश्वर की कृपा सबके ऊपर बनी हुई है और ऐसे ही बनी रहे। चलिए देखते हैं क्या है मैसेज आज आपके लिए। तो पॉजिटिव माइंड, पॉजिटिव कार्ड्स। शांत, एकदम शांत, बिल्कुल शांत। ठीक है, देखिए जो आपके घर में झगड़े हो रहे हैं ना, ये नॉर्मल नहीं है। पहले ही बता देते हैं। और आप कुछ बोलना भी चाहते हो लेकिन आप बोल नहीं पाते हो, ये भी सच है। आप उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हो। देखिए कार्ड्स खुलने का नाम नहीं ले रहे, हम देखेंगे ज़रूर क्या है। देखिए आपकी ज़िंदगी को इस तरह से तबाह करने की कोशिशें की जा रही हैं। आपकी खुशहाल ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। आपके जीवन में गलत चीज़ें आएँ, आपने जो कुछ भी खुद पाया, एक रानी वाला जीवन आपने पाया है, वो आपको ना मिले, उसके लिए ये चीज़ें की जा रही हैं। और इसमें जो बंदे हैं वो हमें दिखाई भी दे रहे हैं। आपका घर थोड़ा पुराने ज़माने वाला है, जैसे पहले के समय पर होता था ना, कुछ ऐसा ही घर में नज़र आ रहा है। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं। यानी ये किसी गांव की विलेज मतलब एनर्जीज़ हो सकती हैं कि किसी गांव की एनर्जीज़ ये हो सकता है। तो कार्ड्स अभी आपको नहीं दिखेंगे पूरी तरह से, तो सॉरी। और हम बता देंगे आपको उठाकर एक एक कार्ड्स। ओके, से यहीं रख देते हैं। द हर्मिट, आपकी एनर्जी से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं। आप कहीं बाहर काम करते होंगे, आप कहीं बाहर काम करते होंगे, कहीं जॉब करते हैं, उस चीज़ से लोगों को बहुत ज़्यादा जलन है। ये किसी गांव की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। आप बहुत ज़्यादा पैसे वाले हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली हैं, इतनी ज़्यादा हासिल कर ली हैं कि लोगों को होती है अब आपसे जलन। आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपना जीवन और आज आप हीरो की एनर्जी में जा चुके हो। अब आप इस तरह से जा चुके हो। लोगों ने आपको इस एनर्जी में देखना चाहा था, ज़ीरो की एनर्जी में आपको देखना चाहा था, भिखारियों जैसा आपको देखना चाह रहे थे। आपको रोते हुए देखना, आपके साथ में मारपीट होते हुए देखना, लोगों को ये चीज़ चाहत थी कि आपके साथ में ये सारी चीज़ें हों, लेकिन गॉड ने आपको इस एनर्जी में भेज दिया। आपके पार्टनर ने आपका साथ दिया। ये देखिए पेस की एनर्जी है। आपने शुरुआत की थी, आपने देखकर किसी को चीज़ें शुरुआत की और आज आप इस मुकाम पर हैं कि आप एक रानी वाली एनर्जी में हो। अगर आप कोई मेल हैं तो ये आप राजा वाली एनर्जी में हो, और अगर आप फीमेल हैं तो आप रानी वाली एनर्जी में हो। एक दूसरे का लीजिएगा जो आप हैं, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। कोई इंसान ऐसा भी था आपके जीवन में जिन्होंने आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट की थी। आप पहले उस इंसान को नहीं जानते थे ठीक से कि वो इंसान आपके लिए इतना अच्छा सोचता है, लेकिन वो इंसान आपके लिए अपनी जी जान हासिल कर मतलब दे सकता था, आपके लिए जान भी दे सकता था। वो इस तरह का इंसान था और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं थी नॉलेज, तो आपने उसी इंसान को गलत समझ बैठा। लेकिन वो इंसान माँ दुर्गा का भक्त निकला, माता रानी की एनर्जी में निकला कि वो इंसान ऐसा था या है। स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, तो वो इंसान ऐसा ही है कि वो लोगों की मदद करता है, हमेशा सबके साथ में अच्छे से रहता है, हमेशा सबको खुशियाँ देना चाहता है, सबके साथ में अच्छे से ही रहना चाहता है, किसी के साथ कुछ भी गलत ना हो, उसकी बस यही चीज़ें होती हैं। ये रियल में होती हैं, लेकिन उस इंसान को कभी किसी ने अपना नहीं माना। उसके लिए हमेशा गलत थॉट्स रखे, गलत चीज़ें अपने मन में रखी। ये सारी चीज़ें उन लोगों ने की थी उसकी शक्ति से, उसकी भक्ति से, उसके आगे बढ़ने की एक सोच से। लोगों को जलन होती थी, इतनी ज़्यादा जलन थी कि उसे नीचे गिराने की कोशिशें करते थे, लेकिन उसके साथ में स्वयं एक ऐसी शक्ति उसके साथ में थी हमेशा से कि जो उसके साथ में हमेशा अच्छे से रहती। और आपके घर में कोई या आपके घर के आसपास कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहाँ आप हमेशा जाते हो और वहाँ जाकर आप जो कुछ भी मांगते हो आपको ज़रूर मिलता है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। एक तरह से आपकी कुलदेवी तो नहीं है, लेकिन हाँ आप
वहाँ बहुत बड़ा मंदिर हो सकता है जिनको सब पूजते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं और वो आपके लिए बैठे हुए हैं, आपको चिंता नहीं करनी है, वो भी आपके साथ में है। और जो एनर्जीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट जो इंसान करता था, उसको ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, उसको थैंक यू बोलिएगा, माता रानी को ग्रैटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा, यानी उनको धन्यवाद दीजिएगा उनकी। और उस इंसान को ज़रूर प्यार दीजिएगा जो आपके लिए इतना कुछ सोचता है। देखिए, आपके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ था, उस इंसान को ये सारी चीज़ें दिखती थी, क्योंकि किसी समय पर उसने भी ये सारी चीज़ें फ़ील भी की थी। उसके साथ भी शायद हो सकता है कि ये सारी चीज़ें हुई हों किसी समय पर, और वो आपका दुःख जानता था। तो इसीलिए उसने आपके लिए हमेशा अच्छी चीज़ें माँगी गॉड से कि इसके साथ में अच्छा हो, चाहे उसके साथ में जो कुछ हुआ ठीक है, लेकिन अब जो बंदा जिसके साथ में इतना गलत हो रहा है उसके साथ में सारी चीज़ें अच्छी हों। तो उसका मैनिफेस्ट करना आपके जीवन को अचानक से चेंज कर गया। सडन चेंज आया आपके जीवन में, अचानक से आपने उछाल मारी एक तरह से, कि आपने एकदम से इतनी ज़ोर से उछाल मारी है कि आप तरक्की के उस रास्ते पर चले गए जहाँ लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी। आपने इतनी ज़्यादा मेहनत की, आपको प्रोटेक्शन दिया गया। उस इंसान का एक मैनिफेस्ट करना, कहते हैं ना कभी कभी दुआएं इतनी ज़्यादा काम आती हैं कि बद्दुआएं भी फेल हो जाती हैं। जिन लोगों ने आपको रोते हुए देखना चाह रहे थे, आपको दुखी देखना चाह रहे थे, वो लोग उल्टा देखने को मजबूर हो गए कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा आगे चला गया, इसने तो बहुत सारी चीज़ें पाल ली, इसने तो बहुत कुछ कर लिया। अब वो लोग देख कर जलते हैं। आपकी मेहनत का फल आपको मिला है। उस इंसान का एक तरह से बोला जाए ना, तो उसने अपने भाग्य का कुछ अंश आपको देने की कोशिश की, आपके लिए कुछ मैनिफेस्ट किया था। आपको सिर्फ़ और सिर्फ उस इंसान के लिए अच्छी चीज़ें सोचनी है, कुछ भी गलत नहीं सोचना है। अगर आप उस इंसान के लिए गलत चीज़ें सोचेंगे तो आपका भाग्य वापस से नीचे चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी के भी साथ में साजिशें नहीं रचनी है उस इंसान के लिए, क्योंकि ये इंसान आपके घर का नहीं है। ये आपके घर में या तो शादी करके आया हो, यानी शादी करके आया हो, या तो कोई घर जमाई बना हो, या फिर कोई बहू किसी के घर में आई हो जिनके साथ में पहले बहुत सारी चीज़ें गलत हुई थी, लेकिन जब उनको इन चीज़ों के जब उन्होंने ये सारी चीज़ें फ़ील की, तो वो इंसान किसी और के लिए क्यों बुरा सोचेगा। हाँ, बहुत से होते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ तो हम उसके साथ भी बुरा करेंगे, नहीं। लेकिन वो बंदा ऐसा नहीं था, वो एकजुट रखने वाला बंदा था। उसने बर्डन्स बहुत ज़्यादा जीवन में उठाए थे, और वो इकट्ठा रखने वाला इंसान है, लोगों को इकट्ठा रखने वाला इंसान है। उसके साथ में चीज़ें गलत की गई। आपके पैसे से, आपके धन से बहुत ज़्यादा लोग जलते थे, पॉजिटिव एनर्जी से आपके बहुत ज़्यादा जलते थे। आपके बच्चों से लोग बहुत ज़्यादा जलते हैं कि उनका भाग्य इतना ऊंचा क्यों है। इसीलिए लोग, ये आपके घर से थोड़ा बाहर के हो सकते हैं, आपके ही खून के हो सकते हैं, जैसे आपकी फैमिली के खून से हुए, आपके ससुराल वालों के ब्लड से हुए, यानी कि तो वो ना आपके घर के पास ही हैं, और वो ये सारी चीज़ें करा रहे हैं। तो बचिएगा, क्योंकि वो लोग इस तरह की तांत्रिक क्रियाएं कराते हैं, आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन में सिर्फ गलत हो, आपके जीवन में कुछ भी चीज़ अच्छी ना हो। देखिए, ये चीज़ें यूँ थी, और ये उठने का नाम नहीं ले रहे थे कार्ड्स। तो अब डिवाइन तो आपको प्यार करते हैं ना, माता रानी आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, और जो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा सोचता है तो उसके लिए भी अच्छा सोचिए। शायद आपके ही थ्रू उसके जीवन में भी कुछ अच्छा हो सके। उसका साथ ज़रूर दीजिएगा, कंधे से कंधा मिलाकर चलिए उसके जीवन में। चाहे कोई कितनी भी टावर मूवमेंट लाने की कोशिश करे, उसके जीवन में गलत करने की कोशिश करे, लेकिन आपको उसका साथ देना है, जिसने आपका भाग्य बदल दिया। आपके भाग्य में जो चीज़ें नहीं थी ना, वो चीज़ें उसके मैनिफेस्ट करने से, यानी उसके मांगने से आपको मिल गई। कभी कभी किसी की ज़ुबान इतनी अच्छी होती है कि इंसान का भाग्य बना जाते हैं। ये सच है, ये सच है। इसीलिए हम बोलते हैं सबको दुआएं दीजिए, बद्दुआएं मत दीजिए। जो भी हम किसी को देते हैं ना, वो पलटकर हमारे पास ज़रूर आता है। तो इसीलिए जो भी दें सोच समझ कर दें, कि अगर वो चीज़ें आपके पास वापस आए तो आपको दुख ना हो। ठीक है। ओह माय गॉड, आपके शत्रुओं को तो पैनिक अटैक आ रहे हैं। ये उल्टा है, जो दिल करे वही कार्य करे। ओके, आपके पास इतना धन आ रहा है कि बांटना पड़ेगा। तो आपके पास में इतना धन आ रहा है, इतना ज़्यादा
उस इंसान ने आपके लिए देखा था, सपना देखा था, वो पूरा हो रहा है। आपके पास में इतना धन है कि अगर आप बाँटोगे तो भी आपका कम नहीं होगा। 888 आपको क्लेम करना है, ठीक है? 888 आपको क्लेम करना है, खुश रहना है, स्वस्थ रहना है। बेटा आप थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका धन छीनना चाहते हैं, आपकी चीज़ें छीनना चाहते हैं, आपकी खुशियाँ खाना चाहते हैं। लेकिन इन शत्रुओं को पैनिक अटैक भी आते हैं, पता है क्यों? क्योंकि जिस इंसान ने आपके लिए मैनिफेस्ट किया है ना, वो सीधा माता रानी से कनेक्ट है एक तरह से। वो इतना अच्छा इंसान है, इतना प्योर सोल है, प्योर आत्मा है, यानी उसकी शुद्ध आत्मा है कि वो जो मांगता है वो पूरा हो जाता है। अगर उसका कोई दिल दुखाता है और वो रोते हुए अगर गॉड से बोल देगा ना, तो उन लोगों की बैंड बच जाएगी। इस तरह की एनर्जीज उसकी है। कितने भी हाथ पैर मार लो, काम नहीं बिगाड़ सकते। जो भी आपका काम बिगाड़ना चाह रहे थे ना, उनको पैनिक अटैक आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत तांत्रिक विद्याएं करने की कोशिश की। यहाँ तक कि आपके घर पर, छत पर, जो हमारे यहाँ करवा बोलते हैं ना, जो मटका जैसा होता है, तो वो इस तरह की कुछ चीज़ आपकी छत पर मिल सकती है। छोटा सा है, मटका जैसा है कुछ, मुझे दिखाई दे रहा है। उसके अंदर कुछ मीठी चीज़ें हैं, कुछ पूड़ी पकवान जैसे होते हैं वो हैं, उसके साथ में उसमें कुछ गंदी चीज़ें भी हैं, मांस वगैरह भी है। और एक फ़ोटो, 2 फ़ोटो मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप दोनों के दिखाई दे रहे हैं। और आपके बच्चों के कुछ कपड़े के कट्स हो सकते हैं या बाल वगैरह हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो वो सारी चीज़ें मिलाकर आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश हो रही है। अपने पार्टनर को बचाइएगा, बिजली की चीज़ों से ज़रूर बचाइएगा। अगर ये गाँव की एनर्जीज़ हैं, तो जैसे पानी लग रहा है कहीं पर, खेतों में पानी लगा देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कुछ करंट वाली चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, बिजली वाली, तो उनसे प्लीज़ सावधान रहिएगा। यहाँ से कट भी की गई हैं वो सारी चीज़ें, डोंट वरी, गॉड आपके साथ में है। और लेकिन थोड़ा सा उसका अंश आ सकता है, तो प्लीज़ सावधानी से काम कीजिएगा। आप जो भी हैं, आपके अंदर कुछ बदलाव आ सकते हैं, ईश्वर आपके साथ में है। और देखिए, इस वक्त आप कॉलर अपनी ऊँची कर रहे हो, खुश हो रहे हो। क्यों हो रहे हो ये हमें नहीं पता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। एक तरह से आपको ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं आपके लिए, बहुत आपका नाम हो चुका है, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो इतना भी सर पर मत चढ़िए किसी के कि आप ईगो आ जाए इंसान के अंदर, तो इतना भी नहीं होना चाहिए। आपका अपना ही आपका शत्रु है, यानी आपसे जो ब्लड से रिलेटेड है, आपके घर से है, वही है जो आपका दुश्मन भी है। अगर हम खुलकर बताएं तो लड़ाइयाँ हो सकती हैं, इसीलिए हम खुलकर आपको नहीं बता रहे हैं। नाम तो हम लोगों का बता सकते हैं, लेकिन हमसे मना कर दिया जाता है कि नहीं, झगड़ा हो सकता है। तो इतना ही। अल्फ़ाबेट्स हम चाहें तो बता सकते हैं, लेकिन हम इतना बता देते हैं कि कुछ लोग आपके अपने हैं, खून के हैं, या जैसे आप ससुराल में रहते हो अपने, तो आपके ससुराल वालों में से हो सकते हैं। और कुछ जो जैसे आप कोई पार्टनर, आपका मेल देख रहा है, उनके घर में से ही कोई हो सकता है जो ब्लड से रिलेटेड है, वो है। और एक आपके मामा के घर से 3 लोग मिले हुए हैं, आपके खुद के मामा के घर से ये 3 लोग मिले हुए हैं, जिनमें से एक बुज़ुर्ग महिला है, बहुत ज़्यादा हैं, वो मिली हुई है। एक उनका बेटा है, और एक अलग बेटे की, जिनको पता भी नहीं है कि उनके घर में ये सारी चीज़ें उनकी पत्नी कर रही हैं, वो मिली हुई हैं। ये 3 लोग मिले हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपसे जलते हैं ताकि आपको नीचे गिरा सकें, आपको बर्बाद कर सकें, आपके घर में बहुत सारी चीज़ें गलत कर सकें। कुछ ऐसी चीज़ें आपके घर में की जा रही हैं, तो सावधान रहिएगा, ठीक है। और लोगों से ज़्यादा मत बोलिए कि आपके पास में क्या है क्या नहीं है, और छिपा कर रखिए सारी चीज़ें। ज़्यादा लोगों को बताते हैं ना, तो इसीलिए इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जीवन में। तो लोग जलने वाले सिर्फ तांत्रिक विद्याएं कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं, आपको बीमार कर सकते हैं, आपके बच्चों का भाग्य बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ये घटिया लोग, ठरकी लोग ऐसे ही काम करते हैं। घटिया लोग घटिया ही चीज़ें कर सकते हैं, इनसे अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती। बस आप दूर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अपने घर में कोई भी फंक्शन हो, ऐसे लोगों को दूर रखिए। और अगर ये नहीं आए खुद, तो और भी भला, मत आने दीजिए, मनाने मत जाइए ऐसे लोगों को जो आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो इतना ही। हर हर महादेव, जय श्री शक्ति, जय जय शिवा की बैरी जी महाराज, राधे राधे।